वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी के। सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्णमाला से कुछ जुड़े क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उससे जुड़े आपके बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्षय वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि वर्णमाला क्या है। ठीक है, वर्णमाला क्या है? वर्णमाला वर्णमाला उसे कहते हैं जो वर्णों के व्यवस्थित समूह से बना हो। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह से मिलकर बना हो, उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि ये वर्ण है। वर्ण क्या होता है? पहले हम वर्ण को समझेंगे कि वर्ण क्या है। तो हमारे पास सबसे पहले है ये 3 अक्षर, वर्ण और ध्वनि। ठीक है, अक्षर, वर्ण और ध्वनि। अक्षर क्या है? जिसका कोई छर ही ना हो। ठीक है, क्या है? जिसका कोई छर ही ना हो। तो ए क्या है? ए का मतलब होता है ना। हिंदी में ए का मतलब होता है ना। ठीक है, ना। जैसे कि हो गया अनाथ। अनाथ। ठीक है, अनाथ क्या हो गया? जिसका कोई भी नहीं हो। ठीक है, अनाथ जिसका कोई भी नहीं होता तो उसको बोलते हैं अनाथ। तो इसी तरीके से अब बात करेंगे कि वर्ण। वर्ण क्या है? बात करेंगे कि वर्ण। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। ठीक है, लिखित इकाई। क्लियर है? और जो ध्वनि है उसको क्या कहेंगे हम? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को हम क्या कहेंगे? मौखिक इकाई। उसको हम क्या कहेंगे? ध्वनि। वर्ण वो है जिसको, ठीक है, जिसका लिखकर उच्चारण होता है, और ध्वनि वो है जिसका बोलकर उच्चारण होता है। तो बात करेंगे जैसे कि हमारे पास एक शब्द है। क्या है? कमल। कमल क्या है? कि ये शब्द है। ठीक है, क्या ये? शब्द। लेकिन कै, कै क्या है? ये क हलन, और ये अ। कै क्या है? ये एक व्यंजन है। कै क्या है? व्यंजन। अब ये क्या है? इस कै को हम कैसे तोड़ सकते हैं? कै और ए में। ठीक है, कै हलन और ए में। तो ये जो कै है, हलंत है, हलंत है, इसको हम किसे वो करेंगे? तो ये क्या है? ये एक व्यंजन है। ठीक है, क्या है ये? व्यंजन। और जो ए है ये क्या है? स्वर। ठीक है, ये व्यंजन है, ये स्वर है। ये इन दोनों के ही मेल को हम क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर को मिला के क्या बनता है? वर्ण। तो हम वर्ण को किस किस में बांट देंगे? व्यंजन और स्वर में। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको क्या कहेंगे हम? वर्ण कहेंगे। ठीक है, व्यंजन और स्वर को मिलाकर क्या बनता है? वर्ण बनता है। ठीक है, तो वर्णों के ही समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्णों के ही समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के समूह को क्या कहा जाएगा? वर्णमाला। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब बात करेंगे कि जो हिंदी में वर्णमाला के जो वर्ण है, ठीक है, हिंदी में वर्णमाला के वर्ण कितने हैं? 52 वर्ण है। कितने? 52 वर्ण। ठीक है, 52 वर्ण है। क्लियर है यहां तक? जिसमें जो स्वर होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं? जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं 33। कितने? 33 व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं। ठीक है, 11 स्वर होते हैं। क्लियर है? तो वो 11 स्वर कौन से होंगे? ए, आ, जो ये स्वर होते हैं, इनको किसी की भी ये क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण होता है। इनको किसी की भी जरूरत नहीं होती। ये अपने आप में ही संपूर्ण है। ठीक है, तो ए, आ, ई, ई, बड़ी ई, उ, र, इसको री बोलते हैं। ठीक है, री, ए, ए, ओ, औ। तो जो ये 11 स्वर हैं, ठीक है, कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, औ। ठीक है, क्लियर है? तो बात करेंगे कि क्षय वर्ण। क्षय वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो कै हलन और श, स से मिलकर बना है।
ठीक है, ये क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। क्या है ये, संयुक्त व्यंजन। क्लियर है, ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, क्योंकि जो क है किसमें तोड़ा जाता है, क हलंत और ए में। ठीक है, तो ये क्या है, स्वर, और ये क्या है, व्यंजन। ठीक है, तो ये दोनों व्यंजन है। ठीक है, तो जो श है वो दोनों वो श क्या है, ये एक व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, संयुक्त व्यंजन से श बना है। ठीक है, क्लियर है यहां तक, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो स्वर वो होता है जिसका उच्चारण किसी भी बाधा के बिना होता है। ठीक है, जिसका व्यंजन वो है जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। क्लियर है, तो नेक्स्ट है, ठीक है, ये जो है कि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, ए आ ई उ री ए ओ औ। ठीक है, अब क्या होते हैं, वो जो स्वर वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण होता है। ठीक है, जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है उनको क्या बोलते हैं, स्वर। लेकिन इसमें क्या है, जो ए आ ई उ जो ये री है, तो जो स्वर हैं उनका जो उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं 10 प्रकार के। कितने, 10। लेकिन लेकिन लिखित के आधार पर कितने होंगे, लिखित के आधार पर 13 स्वर, 13 है। री को हम क्या लिख सकते हैं, तो जो री है, तो री को भी हम किस में तोड़ेंगे, इसका जो उच्चारण है वो कैसे होता है, री से होता है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, र और ई। ठीक है, र और ई के, ई से, तो कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। क्लियर है, री को हम कैसे उसका उच्चारण करेंगे, इस तरीके से, तो आप ये कितने हो जाएंगे फिर, 11 और 2 कितने हो जाएंगे, 13। क्लियर है, अब बात करते हैं ये अनुस्वार। ये क्या है, इसको हम अंग को क्या बोलेंगे, अनुस्वार। ठीक है, और जो आहार, इसको हम क्या बोलेंगे, विसर्ग। ठीक है, विसर्ग। तो इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को क्या कहा जाता है, अयोगवाह ध्वनि। ठीक है, इनको क्या कहा जाएगा, अयोगवाह ध्वनि। क्लियर है यहां तक, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, अयोगवाह ध्वनि। अब जो ये व्यंजन है, ठीक है, जो ये व्यंजन है, कै ख ग घ ढ, तो ये जो है, ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, ये कै वर्ग है, ये च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, पै वर्ग है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कै वर्ग का जो दूसरा वर्ण है वो क्या है, तो वो हो जाएगा ग। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पै वर्ग है जो, उसका तीसरा वर्ण क्या है, भै। क्लियर है, तो अब बात करते हैं अंतस्थ। ये क्या हो जाएंगे, ये चार, ये होते हैं 4। ठीक है, कितने होते हैं, 4, य रै ल व। ठीक है, उष्म श स स है। ठीक है, अब आता है संयुक्त। संयुक्त कितने होते हैं, 4। संयुक्त कितने होते हैं, 4। अभी हमारे पास क्वेश्चन आया था, पहला क्या था कि जो च था, ये जो संयुक्त व्यंजन था, कौन कौन से वर्ण से मिलता है, बनता है ये कै हलंत और श। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो त्र है, तो त्र त र। ठीक है, ग ज न, श्र श र। ठीक है, याद रहेगा ये, क्लियर है। अब जो ये आगत है, ये जो ये आगत है, इनका क्या होता है कि हिंदी वर्णमाला में इनका ये नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, ये नहीं आते हैं, तो ये क्लियर है यहां तक, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमने ये करा है कि जो ग है, ग वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है, तो अभी हमने करा है जो ग वर्ण है वो किससे बनता है, ज और न से। ठीक है, ये क्या है, ये एक संयुक्त व्यंजन है। क्या है ये, संयुक्त व्यंजन, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ठीक है, संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो 2 या अधिक व्यंजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, 2 या अधिक व्यंजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है यहां तक। तो व्यंजन होंगे उसमें किसका प्रयोग होगा, ठीक है, प्रयोग होगा किसका, हलंत का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हलंत का प्रयोग होता है, तो उससे हम क्या पहचान लेंगे कि ये क्या है, व्यंजन है। ठीक है, ठीक है, व्यंजन प्लस व्यंजन क्या होगा, संयुक्त व्यंजन। ठीक है,
दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर जो वर्ण एक नया वर्ण बनता है उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो जो संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, जो व्यंजन है संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं ये? तो पहला होता है कि इसमें जो द्वित्व व्यंजन, ठीक है, द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं? जो एक ही व्यंजन दो बार आए, जैसे कि हो गया गन्ना। ये क्या है? एक ही व्यंजन का जो दो बार आए तो उसको क्या बोलते हैं? द्वित्व व्यंजन। ठीक है, तो जो दूसरा है वो क्या होता है? मिश्र व्यंजन। क्या होता है ये? मिश्र व्यंजन। मिश्र व्यंजन क्या होता है? जो अलग अलग व्यंजन मिलकर बनते हैं। ठीक है, जो अलग अलग व्यंजन मिलकर एक उच्चारण करते हैं, जैसे कि त्र, ग, श्र, अलग है। ठीक है, ये क्या हो गया? ये मिलकर जब उच्चारण करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिश्र। ठीक है, तो क्लियर है? ये हो गए संयुक्त व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? अभी मैंने आपको पीछे बताया कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52, जिसमें से जो व्यंजन है वो कितने होंगे? वो होते हैं 33। कितने होते हैं? 33। और जो स्वर वो कितने होते हैं? जो स्वर हैं वो स्वर कितने हैं? स्वर हैं 13। ठीक है, स्वर कितने हैं? 13। ठीक है, कौन कौन से हो गए? ए, ई, ई, उ, ऊ, ए, ओ, औ, औ, अह और री। ठीक है, कितने हो गए? ए, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, आ, री। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 13। ठीक है, जो ये है ये क्या है? अंग को क्या बोलेंगे हम? अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार। और इसको क्या बोलेंगे हम? विसर्ग। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे अयोगवाह ध्वनि। ठीक है, क्लियर है? जो स्वर है ये क्या है? ये किसी भी तो जिनका उच्चारण बिना किसी बाधा के होता है। ठीक है, बिना किसी, अब ये ए है, ये क्या है? ये स्वर है, ए हो गया। ये क्या है? स्वर है। ठीक है, तो ये जैसे क है तो हम क को क्या लिखेंगे? क क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है, तो क, हलन और ए, इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या है? ये अपने आप में ही पूर्ण है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? स्वर। और ये क्या है? व्यंजन। ठीक है, तो ये जो व्यंजन है ये क्या है? ये स्वर की सहायता से ही इसका उच्चारण होता है। ठीक है, स्वर, जो व्यंजन है इसका सहायता स्वर की सहायता से उच्चारण होगा। ठीक है, क्लियर है? ये कितने होते हैं? 33 होते हैं। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक? कितने हो गए? इसका आंसर क्या हो गया? वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है? 52। ठीक है, तो 33 हो गए, 13 ये हो गए, और जो 4 होते हैं अंतस्त्व, अंतस्थ, ठीक है, वो क्या होते हैं? य, र, ल, व, ये होते हैं अंतस्थ। ठीक है, और जो 4 हो गए वो कौन से हो गए? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म ऊष्म व्यंजन कौन से हो गए? ठीक है, श, स, स और ह, ये आपके क्या हो गए? ऊष्म व्यंजन हो गए। तो आपके टोटल कितने हो गए? 52 व्यंजन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि। ठीक है, लघुत्तम वाक ध्वनि को हम क्या बोलते हैं? वाक ध्वनि को क्या बोलेंगे हम? वर्ण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। ठीक है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो। ठीक है, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो। क्लियर है? ठीक है, जिसका खंड ना हो। अब वो कौन कौन से होते हैं? वो होते ए,
अब ए अपने आप में संपूर्ण है, ठीक है, ये स्वर है तो इसका कोई खंड नहीं होगा। ए, ई, ठीक है, च, व, ये ऐसे वर्ण हैं जिनका कोई खंड नहीं होता है, ठीक है। अभी इन्हीं वर्णों के उच्चारण समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्लियर है? इन्हीं वर्णों के उच्चारण समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है, अब आता है ये पै किस वर्ग का व्यंजन है। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि जो पै वर्ग है वो कौन से व्यंजन में आता है, किस वर्ग में आता है, ठीक है। कै में आता है, च में, टै में या पै में? यहाँ पे ये मैं आएगा, इसको करेक्ट कर लो, ये मैं आएगा, ठीक है। जो मैं किस वर्ग का व्यंजन है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, ये मैं है। तो मैं है वो किस में आएगा? पै वर्ग में आएगा। तो पै वर्ग में क्या आता है? पै वर्ग में क्या आएगा? प, फ, फ, ब, भ और म। तो ये जो म है वो किस में आएगा? पै वर्ग में आएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये कै जो कै वर्ग है, तो कै में क्या आएगा? कै, खे, गे, घे, डे, ठीक है। ये आता है च में च, छ, ज, झ, न, ठीक है। क्लियर है? और टै वर्ग में क्या आएगा? टै वर्ग में ट, ठ, ढ, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है ये। तो अभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कै वर्ग में तीसरे स्थान पर जो वर्ण है वो कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा गै, ठीक है। क्या हो जाएगा? गै। तो अभी पूछा है हमसे कि जो मैं वर्ग है वो कहाँ है? वो है पै वर्ग में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो जो कै वर्ग है इसका उच्चारण होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? इस कंठ है, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको हम? कंठ, जो कि गले से, इसका जो गले से उच्चारण होता है, हम बोलते हैं तो गले से निकलती है, ठीक है। कै, खे, गे, घे, डे, ठीक है। और जो च वर्ग है, जो च वर्ग है उसको हम क्या बोलेंगे? तालव्य, ठीक है, तालव्य। ये इसका किससे उच्चारण होता है? जीभ से, तालव्य। तो ये जो टै वर्ग है, ठीक है, इसका किससे होता है? मूर्धन्य, मूर्धन्य, ठीक है। तो इसका जो किससे होता है? मुंह से बोलते हैं हम, ट, ठ, ड, ढ, न, ठीक है। जो पै जो पै जो पै वर्ग है उसका किससे हो रहा है? होठों से, प, ह, ब, ठीक है। तो ये किससे हो रहा है? होठों से। तो इसको क्या बोलेंगे? ओष्ठ, ओष्ठ, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? ओष्ठ है। अब जो तै वर्ग है, ठीक है, तै वर्ग, त, थ, द, ध, ध और न, जो ये है तै, जो तै वर्ग है इसको हम बोलेंगे किससे? दांत से, ठीक है, दंत है। दांत से इसका क्या होता है? हम उच्चारण होता है, ठीक है, दांत, दंत है। क्लियर है? तो अब आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, जो पै है, क्वेश्चन कैसे बनेगा? जो पै वर्ग है, ठीक है, पै वर्ग है या फिर जो वै वर्ण है जिसका वै वर्ण उच्चारण हो रहा है, तो वो किस में आता है? तो वो किस में आता है? ओष्ठ में, ठीक है, होठों से जिसका होता है। तो अभी हमारे पास ये यहाँ पे ये क्वेश्चन है, जो च है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, च किस स्थान से उच्चारित होता है? जो च है वो किससे होगा? जो च है ये, तो उसका कौन से स्थान से होगा? ये क्या होगा? स्थान, ठीक है। कौन से स्थान से होगा? तालवे से। किससे होगा च का उच्चारण? तालवे से, तालवे स्थान से। तो आंसर क्या हो जाएगा? तालवे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तालवे। जो कंठ है वो क, ख, ग, जो गले से जिसका उच्चारण होता है, मुंह से किसका होता है? प, फ, भ, ठीक है। और जो दांतों से होता है, त, थ, ध, न, ठीक है। यहाँ से क्लियर है? दांत से हो जाएगा त, थ, द, ध और न, ये याद रखना, पूछा जाता है। और जो कंठ से हो जाएगा क, ख, ग, घ और ड। क्लियर है? ताल से। अब मुंह से किसका होगा? प, ह, ब, भ और म। ये याद रखना, ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो भा है वो किस वर्ग के कौन से स्थान पर है, ठीक है। तो वो कौन से वर्ग में हो जाएगा? पै वर्ग में हो जाएगा, तीसरा स्थान हो जाएगा। याद रहेगा? और ये भी पूछ सकता है स्थान के नाम पे, ये नाम भी पूछ सकता है, ठीक है। ये मूर्धन्य में हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो वो किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। किसमें? वर्तमान में जो हिंदी है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भारत की जो भी सभी लिपियां हैं वो किससे निकलती हैं? ब्राह्मणी लिपि से निकलती हैं। ठीक है, जो भी भारत की सभी लिपियां किससे निकलती हैं? ब्राह्मणी लिपि से निकलती हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं खरोष्टी। जो खरोष्टी है, जो खरोष्टी है वो क्या है? वो दाएं से बाएं में लिखी जाती है। ठीक है, खरोष्टी क्या है? दाएं से बाएं। जो दाएं से बाएं लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं? अशोक के सहबाजगढ़ी और जो मनसेरा अभिलेख थे वो क्या करते थे? खरोष्टी लिपि में ही लिखते थे। ठीक है, खरोष्टी लिपि में ही लिखे गए थे। ठीक है, अब एक आता है मंदारिन। ठीक है, मंदारिन ये क्या है? मंदारिन एक चीनी भाषा है। क्या है? चीनी भाषा। ये क्या है? चीनी भाषा। ये चीनी भावचित्र में ही देखी जाती है। ठीक है, चीनी भावचित्र में, चीनी भावचित्र में ये देखी जाती है, चीनी भाषा मंदारिन। अब पाली क्या है? पाली क्या है? पाली, पाली क्या है? एक ये शाब्दिक, इसका शाब्दिक जो अर्थ है वो क्या है? पवित्र रचना। पवित्र रचना क्या है ये? इसका शाब्दिक रचना है, ये पाली है। इसको क्या, किसके नाम से जाना जाता है? बौद्ध त्रिपिटक के नाम से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये है भाषा जो कि वर्तमान में देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा स्वर है? अब आप बताओगे कौन सा स्वर है? कै, पै, ए या तै? कौन सा स्वर है इनमें से? स्वर वो होता है जो अपने आप में ही बिना किसी बाधा के जिसका उच्चारण होता है। ठीक है, अपने आप में ही पूर्ण होता है, वो क्या होता है? स्वर होता है। कौन सा स्वर है? ठीक है, मैंने आपको बताया है कि 11 कितने होते हैं? 11 होते हैं स्वर। ठीक है, कौन कौन से होते हैं स्वर? स्वर कितने होते हैं? 11। कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, ई, उ, ऊ, ए, औ, औ और रे। तो कितने हो गए? 11। अब जो है, और जो 2 और होते हैं वो कौन से होते हैं? अंग और आ। ठीक है, ये 2 भी होते हैं। जब ये तो लिखित के आधार पर वो कितने हो जाते हैं? 13 स्वर। ठीक है, लेकिन जो जो स्वर है ये क्या है? ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए। तो ये वो स्वर होते हैं जिनका बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारण होता है। ठीक है, तो इनका जो ए है वो अपने आप में ही संपूर्ण है, इसको किसी की भी सहायता नहीं है। ठीक है, तो अब ये ए है, ये इसकी जो मुंह से निकलती हवा है वो क्या होती है? बिना रुकावट के निकलती है। जैसे ए एकदम से निकला है ना, तो वो क्या हो जाएगा? स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलने में मुंह से हवा बिना रुकावट के निकलती है तो वो क्या कहलाती है? ए, मतलब वो कहलाता है स्वर। ठीक है, तो हिंदी में है कुल 11। जो ये हिंदी में है वो कितने हैं? 11। ठीक है, हिंदी में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। ठीक है, जो स्वर हैं ये कितने कितने प्रकार के होते हैं? जो ये स्वर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो ये जो स्वर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला है ह्रस्व स्वर। ठीक है, सेकंड है दीर्घ, ह्रस्व, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। क्लियर है? संयुक्त स्वर। अब ये जो ह्रस्व स्वर है ये क्या है? जिनका उच्चारण कम समय में होता है, कम समय में होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम? ह्रस्व स्वर। जैसे कि हो गया कम समय में किसका होगा? ठीक है, अब कम समय में किसका होगा? ए। ठीक है, कम लग रहा है ए, ई, उ,
री, तो इनका क्या है री, ऊ, तो ये क्या है, इनको कम समय लग रहा है, ठीक है। और जो दीर्घ होते हैं, दीर्घ, दीर्घ में क्या होता है कि अधिक समय लगता है, ठीक है। दीर्घ वो होते हैं जिनका उच्चारण अधिक समय में समय तक होता है, ठीक है। तो वो कौन से हो गए, जैसे कि आ, अधिक समय लग रहा है ना, आ, ई, ठीक है, ऊ, ए, ए, इनमें क्या होता है कि अधिक समय लग रहा है, औ, औ, तो इनका जिसमें अधिक समय लगे वो क्या है, दीर्घ, दीर्घ स्वर। और जो संयुक्त स्वर होते हैं उनमें क्या होता है, संयुक्त स्वर दो स्वरों के मेल से बनता है। ये क्या है, दो स्वरों के मेल से बने उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर। वो कौन से होते हैं, जैसे कि ए हो गया, ए, ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए, क्लियर है। तो ये दो, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, तो जो दो स्वरों के मेल से बने उसको हम क्या कहेंगे, संयुक्त स्वर। तो यहां तक क्लियर है, हश्व दीर्घ और संयुक्त, क्लियर है। जैसे कि एक और ले लो, एक और एग्जांपल ले लो, औ। अब जो औ है वो कौन से स्वरों से मिलकर बना है, ए और औ, ठीक है, ए और औ, क्लियर है, ए और औ, दोनों क्या हो गए, स्वर हो गए। तो यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। अभी मैंने आपको संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जो दो व्यंजनों को मिलाकर जो व्यंजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। अब जो क है, च, त्र और प, इनमें से कौन सा है संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पे ये है, ये मैंने अभी आपको कराया, ये संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, श, त्र, ग और श्र, ठीक है। तो जो त्र है तो उसमें क्या है, मुख से बोलने पे भी आ रहा है कि तय व्यंजन और र, तो ये क्या हो जाएगा, तय और र, तो ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। क्या है ये, संयुक्त व्यंजन। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कौन सा संयुक्त व्यंजन है, क या फिर, देखेंगे यहाँ पे कौन सा संयुक्त व्यंजन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, र। ये इसका क्या हो जाएगा, त और र। जो ये हलंत होता है इसको ही हम क्या बोलते हैं, इससे ही हम पहचान करते हैं संयुक्त व्यंजन की, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो दो, ये क्या हो जाएंगे, दोनों व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। र को भी हम कैसे करेंगे, ये क्या है, ठीक है। तो ये हो गया स्वर, ये हो गया व्यंजन। तो उसी तरीके से ये हो गए दोनों व्यंजन। दो व्यंजनों को मिलकर, दो से अधिक व्यंजन मिलकर जो जो व्यंजन बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तय और र, त्रय का, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दंत्य व्यंजन है। अब दंत्य व्यंजन जिसका दांतों से उच्चारण होता है, ठीक है। तो किसका होता है दांतों से, मैंने आपको भी कराया है दंत्य, तो किसका होता है, त, दांतों का यूज हो रहा है ना, त, थ, तो तय, ठीक है, तय वर्ग का होगा, तय, तय, थ, द, ध और न, ये ऐसे हैं जिनका दांतों से होता है, ठीक है, दांतों से उच्चारण होता है, उसको बोलते हैं हम दंत्य, ठीक है। तो दंत्य व्यंजन कौन से हो जाएगा, तय वर्ग, तय, क्लियर है। अब आता है कि मैं किस प्रकार का वर्ण है। अब मैं किस प्रकार का वर्ण है, मैंने आपको कराया है, कंठ, कंठ है, ठीक है, कंठ में कै वर्ग का आएगा, ओष्ठ। अब ये मैंने आपको कराया, कंठ, तालु, दंते, मूर्धा, ओष्ठ। ओष्ठ जिसका होठों से हो उच्चारण, जिसका मुख से हो, इसका दांतों से हो, इसका जीभ से हो और इसका कंठ गले से हो, ठीक है। अब कै वर्ग का उच्चारण गले से होता है, क, ख, घ, घ। और जो तालु है तो इसका जो तालु है वो किसका होगा, च वर्ग का होगा, से दंत से ता वाला होगा, ठीक है। मूर्धा से म से होगा ट, ठीक है। ओष्ठ होठों से होता है प, ठीक है, प वर्ग, प होठों से। अब इसमें पूछा है कि माँ किस वर्ग का है, तो प, फ, भ, म, ठीक है, ठीक है। तो माँ किसका हो जाएगा, ओष्ठ का, जो कि होठों से माँ का उच्चारण होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ से, यहाँ से क्लियर है ना ये।
ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन है कि जो इससे ही बनते हैं, कहीं से भी पूछ लेगा कौन सा स्थान कौन से वर्ग में आता है, ठीक है, वो स्थान भी बताना है और वो कौन से नंबर पे है ये भी पूछा जाता है कि वो कौन से नंबर पे है। क्लियर है? आपको वर्णमाला में बस यही करना है कि वो स्थान और वो उच्चारण कैसे होता है ये पूछा जाता है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी वर्णमाला को कितने वर्गों में रखा गया है? अब देखो क्वेश्चन पूछ लिया ना यही कि जो शुरू में बताया था कि जो अभी हमने ये करे हैं, जो वर्ग करे हैं, ये ट वर्ग, फे वर्ग, च वर्ग, ठीक है, पे वर्ग, जो ये हैं कितने कितने भागों में इनको बांटा गया है? तो कितने वर्गों में रखा गया है? इनको 9 वर्गों में रखा गया है। कितने? 9 वर्गों में। ये याद रहेगा 9 वर्गों में रखा गया है। तो बात करेंगे कौन-कौन से वो 9 वर्ग है जिनमें इनको रखा गया है। तो वो मैंने आपको बताया कि अभी जो 9 वर्ग हैं, पहला होता है कंठ है, ठीक है? जो 9 वर्ग है, पहला होता है कि कंठ है, तालु, कंठ है, तालु, मूर्धा, दंत, कंठ है, तालु, मूर्धा, दंत, ठीक है? दंत, ओष्ठ, नासिका, तो वो जो दांत से होता है वह, ये होता है दंतोष्ठ है, ठीक है। और जो कंठ वाला मैंने आपको कराया, कंठ से तालु से, कंठ से कै, ठीक है, तालु से जो कि च, अभी तक हमने करा है कि जो कंठ है वो गले से होता है, ठीक है, उसका उच्चारण हमने पढ़ा है कि वो कै वर्ग होता है, ठीक है। जो अब इसमें क्या देखेंगे कि हम जो ए है, जो ए है और आ, ए, ठीक है, इसका भी क्या हो रहा है, ए आ और कै वर्ग और हा और विसर्ग और कै वर्ग, ये किस में आते हैं? कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है, कंठ में आते हैं ये। तो ये हो गया मूर्धा का, हो गया दंत से ये ओष्ठ, और नासिका से जो अंग न न न न पे जिसे, ठीक है, ये हो जाएंगे नासिका, और कंठोष्ठ से औ और औ, दंतोष्ठ से व, ठीक है, दंतोष्ठ। यहाँ तक क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 9। क्लियर है? तो उच्चारण के स्थान पर हिंदी वर्णमाला को कितने वर्गों में रखा गया है? 9 वर्गों में, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेना, कर लेना, ठीक है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन, उस मूल ध्वनि को जिसका खंड ना हो सके उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? जिसका वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण वो है जिसका खंड नहीं किया जाता। क्या है? वर्ण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ए हो गया, ये क्या है? इसका कोई खंड नहीं हो सकता, ये अपने आप में ही संपूर्ण है, ठीक है। इसको, ये क्या है? स्वर भी है, इसको किसी की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और क्या हो गया? ई हो गया, और च, व, ये सब क्या है? वर्ण है जिनको खंड नहीं किया जा सकता, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे? वर्ण। वर्ण हमारे उच्चारित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? सबसे छोटी इकाई है, जो कि कितने वर्ण है? 52 वर्ण है, ठीक है, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? अब श्र, श, स, तो इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? श्र। तो वो कैसे हो जाएगा? श्र को हम कैसे लिखेंगे? ये क्या है? छ छत्रिय वाला छ, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं क और श, ठीक है। ये क्या है? अलग अलग व्यंजन है, इन दोनों व्यंजनों को मिला के क्या बनता है? संयुक्त व्यंजन बनता है, ठीक है। तो ये क्या है? जो ये क्या होता है? ये होता है स्वर सहित, स्वर रहित। ये क्या होता है? स्वर रहित व्यंजन होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? स्वर सहित होता है, ठीक है, क्योंकि हम जो इसमें ये करेंगे, ठीक है, क्लियर है?
तो इन दोनों व्यंजनों को मिला के क्या बनता है? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? त्रय और ज्ञ और श्रय, श्रमिक वाला। क्लियर है? तो ये कौन से, ये क्या हो गए? 4 संयुक्त व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फे वर्ण, ये ठीक है। अब जो फे वर्ण है, फे वर्ण का उच्चारण कौन से स्थान पर होता है? ठीक है, जो ये मूर्धा है, ये बोले जाते हैं मुंह से। ठीक है, इनका उच्चारण है, और जो तालु है इनका जीभ से होता है, कंठ का गले से, ओष्ठ का होठों से। ठीक है, क्लियर है? अब पूछा है कि फे वर्ण का उच्चारण कौन से स्थान में होता है? तो वो ओष्ठ में, फे। ठीक है, जो फे है वो किस से उच्चारण हो रहा है उसका? होठों से हो रहा है ना। तो ये इसमें क्या आ जाएगा? जैसे कि वो आता है, ठीक है, पे वर्ग। तो पे, फे, ठीक है ना, बे, भे। तो ये जो फे है ये किस में आता है? पे वर्ग में। ठीक है, किसमें? ओष्ठ। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि ये कौन से स्थान पर आता है? तो ये आता है दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर। क्लियर है? ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बात हैं कि मैं वर्ग है। ठीक है, जो मैं वर्ण है वो कौन से वर्ग में आता है, उसका स्थान क्या है? और जो मूर्धा है, मूर्धा में कौन कौन से आते हैं? मूर्धा में कौन कौन से आते हैं? डे, ढे और न। और जो तालु है, तालु में कौन कौन से आएंगे? तालु में कौन कौन से आते हैं? च, छ, ज, झ और न। ठीक है, और जो आपके कंठ में आते हैं, कंठ में कौन कौन से आ जाएंगे? आ जाएंगे क, क, ग, घ और, तो ये आपके हो जाएंगे उच्चारण स्थान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओष्ठ, जो कि फे वर्ण आता है। ठीक है, ओष्ठ में आता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अनुनासिक व्यंजन है वो कौन से होते हैं? वर्ग के वर्ग के द्वितीयाक्षर, या वर्ग के चौथा व्यंजन, या वर्ग का पंचमाक्षर। तो वो कौन से होते हैं? जो नासिक व्यंजन होते हैं वो होते हैं, उच्चारण होता है जिनकी का मुख्य रूप से उच्चारण कैसे होता है कि जो वायु निकलती है वो कहाँ से निकलती है? नाक के द्वारा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, तो ये जो अनुनासिक व्यंजन है, तो ये कौन से होते हैं? जो हमारे पास वर्ग होते हैं। ठीक है, ठीक है, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। ठीक है, तो जो भी वर्ग होते हैं, जो इनका, तो जो ये वर्ग है, च वर्ग, त और ट और प, तो इनमें जो ये पांचवा पंचम, जो इनमें ये पांचवा वर्ग होगा। ठीक है, जो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, ठीक है, ये पांचवे वर्ण क्या कहलाएंगे? आपके अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? आपके अनुनासिक व्यंजन। तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण जो होगा वो क्या कहलाएगा? अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पंचाक्षर। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? अनुनासिक व्यंजन। तो क्लियर है? और ये सारे आपके क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, है जिनका उच्चारण वायु में कुछ क्षण रुक कर क्या होगी? पूरी तरह से स्पर्श करके वो क्या होती है? बाहर निकलती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, पूरी तरह क्या निकलती है? बाहर। वो कौन-कौन से होते हैं? यानी जैसे कि बोलते समय जीभ, ठीक है? जीभ का, दाँतों का, होठों का पूरी तरह जो छूते हैं, उनका जो इनको छूकर जो उच्चारण व्यंजन कहलाता है। क्लियर है? कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन में आपके 25 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 25 वर्ग। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ग हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ऐसे बन जाता है, और ये कितने वर्गों में इनको बाँटा गया है। ठीक है, तो वो 9 वर्गों में इनको बाँटा गया है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन
तो ये पूछ ले कि आपका स्थान भी पूछ सकता है, ठीक है? जो या फिर और जो भी आपके ये वर्ग है, इनमें कौन-सा वर्ण कौन से वर्ग में आता है, ये भी क्वेश्चन आपका, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन कौन से हो जाएंगे? आपके हो जाएंगे ट, ठ, ड, ढ, न, ठीक है? ये आपके क्या हो जाएंगे? मूर्धन्य। और जो ये च, ध, न है, ये क्या है? ये आपके तालु तालव्य, ठीक है? और जो त, ये क्या आपके दांतों का यूज हो रहा है ना, त, थ, ध, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? दंत, ठीक है? और ये प, प, फ, इनमें क्या हो रहा है? आपका होठों का यूज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे? ओष्ठ, ओष्ठ है, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, ठीक है? इनका स्थान पूछ लिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्ण किस विभाग में आता है? जो ए है वो किस में आता है? मैंने आपको क्या कराए थे? 11 स्वर कराए थे। स्वर कितने होते हैं? 11। तो जो ये ए है, ए वर्ण, स्वर कौन-कौन से होते हैं? आ, ई, 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 उ, ए और ए। क्लियर है? ओ, औ, ठीक है? और होता है एक री। तो जो ए है वो किस में आता है? आपके स्वर में, ठीक है? ठीक है? ए वर्ण का जो विभाग है वो किस में आता है? ठीक है? और वो होते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी रुकावट होते हैं, जिनका उच्चारण बिना किसी रुकावट के होता है, बिना किसी बाधा के होता है। ये अपने आप में ही संपूर्ण होते हैं, ठीक है? इनको किसी की भी ज़रूरत नहीं होती। जो व्यंजन है, व्यंजन क्या होता है? ये व्यंजन स्वर की सहायता से इनका उच्चारण होता है, ठीक है? व्यंजन का स्वर, ठीक है? ये जो व्यंजन है, ये स्वर की सहायता से ही इनका उच्चारण होता है, ठीक है? इनका अपना कोई वजूद नहीं होता। क्लियर है? जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार क्या होता है आपका? ये होता है, ठीक है? अनुस्वार। क्लियर है? और जो संयुक्ताक्षर है, ये आपका क्या होता है कि जो 2 स्वरों को मिलके बनाते हैं, उनको संयुक्त, तो यहाँ पे आपका क्लियर है? ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि महाप्राण किसे कहते हैं? ठीक है? अब बात करेंगे कि महाप्राण, अल्प प्राण, घोष और, ठीक है? तो महाप्राणों के उच्चारण में अधिक सांस बाहर निकलती है, उसे क्या कहेंगे? महाप्राण। अधिक हवा जो बाहर निकलती है उच्चारण के वक्त, ठीक है, वर्णों की, तो उसे क्या कहेंगे? अ, ख है, ठीक है? ख। तो इस जो हवा ज्यादा बाहर निकलती है, ख, आप हाथ रख के देखो, सबसे ज्यादा जो हवा निकलती है ख, घ, ठीक है? छ, झ, है, तो इनमें क्या है? जो ज्यादा हवा बाहर निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? महाप्राण, ठीक है? क्या कहेंगे? तो ये जो महाप्राण है वो कितने होते हैं? 10, ठीक है? कितने 10 होते हैं? कितने होते हैं? 10 होते हैं। कौन कौन से? ख, घ, छ, झ, ढ, ठ, ध, ठीक है? भ। तो ये क्या है? इनमें ये क्या हो जाएंगे? सारे महाप्राण। तो ये कितने होते हैं? 10, ठीक है? क्लियर है? जो महाप्राण है, इनका हम कैसे जो महाप्राण है उनका उच्चारण कैसे होता है? हाथ रख के बोलते हैं तो क्या होगा? हवा ज्यादा निकलती है, ठीक है? तो उसका वो क्या होता है? महाप्राण होता है, ठीक है? अल्प प्राण में आप देखोगे कि कम हवा निकलती है, जैसे कि इसमें क्या हुआ? एकदम से ही बोल लिया कै, तो इसमें ज्यादा हवा नहीं निकलती। इसमें क्या होता है कि कम कम सांस मुख से क्या होती है, ठीक है? क्लियर है? तो ये क्या होता है? क्लियर है? ठीक है? ये क्या होता है? महाप्राण। तो क्लियर है? जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक सांस या हवा बाहर निकलती है उसको क्या बोलेंगे? महा
क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है? अब ये क्या है? घ। ये क्या है? महाप्राण। ठीक है, महाप्राण। हमने झ, ये झ। ठीक है, हवा हवा ज्यादा निकल रही है तो ये भी महाप्राण। क, अभी मैंने आपको बताया ये क्या होगा? अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण। ढ, ढ में भी ज्यादा हवा निकल रही है तो ये भी क्या हो जाएगा? महाप्राण। तो आपका आंसर हो जाएगा क, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण कंठ्य है? अब कंठ्य कौन से होते हैं? जो गले से जिनका उच्चारण होता है, जो कि क वर्ग में क्या आएगा? ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग। क्लियर है? ये आपका च वर्ग, ट वर्ग और ये आपका हो जाएगा त वर्ग में। ठीक है, क्लियर है? न किस में आएगा? त वर्ग में। आंसर क्या है? ग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, होते हैं। ठीक है, अघोष कौन से होते हैं? मैंने आपको बताए थे कि क, ख, घ, घ, ट, छ, झ, झ, न, ट, ठ, ढ और न, ट, थ, द, ध, प, फ, ब, ह और म। क्लियर है? तो जो ये क वर्ग है, ठीक है, क वर्ग है, ट, त और प। अब जो ये होंगे, जो आपकी ये क्या कहलाएंगे? आपके अघोष, अघोष अल्प प्राण, अल्प प्राण। ठीक है, ये आपके क्या कहलाएंगे? अघोष अल्प प्राण। और ठीक है, जो ख वर्ग है, मतलब जो ख, इसको हम क्या कहेंगे? अघोष, घोष, ये होंगे आपके महाप्राण। अब महाप्राण में जो अल्प प्राण है उनमें क्या होती है? कम हवा निकलती है। ठीक है, जैसे क है, ठीक है, कम हवा निकलती है। जो महाप्राण है, महाप्राण में आपकी ज्यादा हवा, ज्यादा सांस निकलती है। ठीक है, और जो ग है, ये क्या हो जाए? ये क्या होंगे आपके? ये आपके हो जाएंगे घोष। ठीक है, ठीक है। तो इनमें जो आपके घोष होते हैं उनमें क्या होता है कि आवाज होती है। ठीक है, आवाज निकलती है। जैसे कि मैं देखती हूँ आपकी, ठीक है, यहाँ गले पे हाथ रख के देखना, घ से क्या होती है? वाइब्रेशन होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? जहां आपका आपको वाइब्रेशन महसूस हो वो क्या होते हैं? घोष। ठीक है, और जो आपके, और वो जो ठीक है, वो कौन से होते हैं? आपके घोष होते हैं जहां आपको वाइब्रेशन महसूस हो गले में। ठीक है, और जो आपके वो होंगे अघोष, जो आपके अघोष होंगे वो होंगे कै। तो इसमें क्या होगी? तो इसमें जो आवाज होती है वो ना के बराबर होती है। तो अघोष वन में क्या होता है? आवाज ना के बराबर होती है। क्लियर है? और जो संघोष होंगे उसमें क्या होता है? आवाज होती है। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या हो जाएंगे? आपके अघोष अल्प प्राण और अघोष महाप्राण। ठीक है, और जो आपके ये हो जाएंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे? इसको संघोष भी बोल सकते हैं, घोष भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? घोष अल्प प्राण, घोष महाप्राण। और जो ये आपके 5 हो जाएंगे, ये पंचाक्षर, ये आपके क्या हो जाएंगे? अनुनासिक। ठीक है, जिनका उच्चारण करते वक्त नाक से हवा निकलती है उनको क्या बोलते हैं हम? अनुनासिक। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है आपका? तो घोष वर्ण पूछा है हमें, तो अघोष वर्ण कौन से हो जाएंगे? कै, ख। ठीक है, या फिर गै, घै। तो ये तो आपके घोष हो जाएंगे, ये तो होगा नहीं। और ड है, वो क्या है? झ और ड। ये आपके क्या है? ये भी घोष है, ये भी नहीं होंगे। द और ध, द और ध, तो ये भी आपके घोष है, ये भी नहीं होंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या है? आपके अघोष वर्ण। क्लियर है यहाँ से? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है?
अभी मैंने आपको बताया जो आपकी ये 2 लाइन होंगी वो क्या होंगी? ये आपकी हो जाएँगी 2 अघोष की और ये घोष की। क्लियर है? तो जो 4th और 3rd और कौन-सा होगा? घोष का होगा। तो यहाँ से हम ये कै फर्स्ट पे आता है, पै भी और जो गे है वो आता है आपका 3rd नंबर पे। ठीक है? कै, खे ये क्या हो गए आपके? कौन-सा हो गया आपका? गे। जो खे ये भी दूसरे स्थान पर आता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? तो आपके जो तीसरा और चौथा स्थान होगा घोष। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? गे। नेक्स्ट है निम्न में के लिए जाना जाता है। अब अघोष वर्ण कौन-कौन से हो जाएँगे? अघोष वर्ण होते हैं आपके फर्स्ट और सेकंड। ठीक है? तो फर्स्ट में जो च है ये फर्स्ट है, कै भी फर्स्ट है। ठीक है? टै भी फर्स्ट है और पै भी फर्स्ट है। तो अब जो ये क्या है च, कै, टै, पै ये क्या है सारे फर्स्ट में आते हैं तो ये ऑप्शन में कुछ शायद प्रॉब्लम हो गई है। तो ये आपके सारे क्या हो जाएँगे? ठीक है? अघोष वर्ण। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वर्ण ऊष्म है? तो ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? जो जिनका मुख से उच्चारण करते वक्त गर्म हवा निकलती है। ठीक है? उनको क्या कहेंगे हम? ऊष्म व्यंजन कहेंगे। ठीक है? तो वो कौन-कौन से होते हैं ऊष्म व्यंजन? जैसे कि श, स, ठीक है? स, है। तो ये क्या हो जाएँगे आपके 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है? तो ऊष्म व्यंजन हो गई ये। जो स है वो आपका किसमें आता है? तालु में। ठीक है? ये जो 4 आपके ऊष्म व्यंजन है वो किस-किस में कौन से स्थान में आते हैं? तो ये आते हैं आपके तालु में, तालवे में और जो श है वो आपका आता है मूर्धा में और जो स ये आपका आता है स। तो ये क्या है जो उसकी हवा है वो कहाँ दाँतों के बीच में से निकलती है। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? स। दंत, दंत में हो जाएगा ये। जो है क्या है? है ले से हवा निकलती है। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगी? कंठ है। ठीक है? तो ये आपके क्या हो जाएँगे? ऊष्म। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? स। क्लियर है? निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य है? तालव्य कौन सा? ज। अब ज को जीभ से जिसका उच्चारण होता है उसको बोलते हैं तालव्य। तो ज है वो क्या है? जीभ से होके जा रहा है ना, तो ज। जीभ का भी वो हो रहा है, उच्चारण हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? तालव्य। त, दंत, त का दाँतों से हो रहा है तो दंत। जो बै और भै है वो क्या हो जाएँगे? आपके ब, ब, ब बोल के देखिए आपका होठों का उच्चारण होता है तो वो क्या हो जाएँगे? ओष्ठ है। क्लियर है? हिंदी में कुल कितने स्पर्श व्यंजन होते हैं? अभी मैंने आपको पीछे भी कराया था कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं, ठीक है? कौन 5 वर्ण होते हैं, ठीक है? 5 वर्ग के 5 वर्ण होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है? तो कितने हो गए? 25 व्यंजन हो गए। व्यंजन वो होता है जिनका उच्चारण करते वक़्त जो हवा होती है वो क्या होती है? रुक कर थोड़ी देर रुककर स्पर्श होकर जब बाहर निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। अ ये क्या होती है इसमें जब बोलते समय किस-किस का वो होता है, किस-किस से टकराते हैं, जैसे ये जब हम इनका उच्चारण करते हैं, ठीक है? 25 व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं, दाँतों का, ठीक है? और होठों का जो होता है वो आपस में टकराते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है? और सबसे बड़ी बात की क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, कि स्पर्श व्यंजन जो है, उसमें कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण नहीं होता है? तो वो कौन से हैं? अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन, ठीक है? तो वो य, र, ल, व, ठीक है? ये वो वर्ण है जिनका स्पर्श में उच्चारण नहीं होता है, ठीक है? और जो स, श, स, है, ये क्या है? मुख से जो जब इनका हम बोलते हैं, मुख से कुछ बोलते हैं तो इनमें गर्म हवा निकलती है, ठीक है? आप बोल के देखो स, 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 ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा आपका ऊष्म कौन-कौन से हो जाएँगे? श, स, स, ह, ऊष्म व्यंजन। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट हो? ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? तो मूर्धन्य क्या ये ड, ज, त, प कौन सा होगा मूर्धन्य? वर्णों का उच्चारण करते वक्त जो हमारी जीभ होती है वो क्या होती है पीछे मुड़कर क्या होती है ऊपर लगती है, ठीक है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? मूर्धन्य बोलते हैं। ट जो हमारी जीभ है वो ऊपर जा रही है ट, ठ, ठ, ठीक है? ट, ठ
ड, ढ और न होते हैं आपके, ठीक है? ठीक है? ये क्या होते हैं? मूर्धन्य होते हैं। तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है? ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि हाँ भाई, और ऐसे भी पूछा जाएगा कि भई चौथे स्थान पर कौन-सा आएगा? ठीक है? तो आपका क्या हो जाएगा? ढ। निम्न में से कौन-सा वर्ण दंत्य है? ठीक है? दंत्य जो दाँतों से हो रहा है, त, ठीक है? जो त है, ल, तो ये इनमें से कौन-सा हो जाएगा आपका? जो आपके दंत्य वर्ण होते हैं, वो कौन से होते हैं? ठीक है? जो उच्चारण करते वक़्त, वर्णों का उच्चारण करते वक़्त क्या हो, छू के जाती है, ठीक है? जो जीभ होगी वो दाँतों को छू के जाएगी, ठीक है? तो वो कौन से होते हैं? दंत्य होते हैं। तो दंत्य कौन-कौन से होते हैं? जैसे हम बोलेंगे त, ट, तो इस त, थ, ठीक है? त, थ, द, ध और न। इनमें क्या हो रहा है? आपका दाँतों का यूज़ हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? त, ठीक है? ये क्या हो गया आपके? दंत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब घोष महा, मैंने आपको अभी कराए थे कि अघोष, अल्पप्राण और घोष महाप्राण कौन-कौन से हैं? तो ये जो घोष महाप्राण है, तो वो कौन से हो जाएँगे? थर्ड और, ठीक है? जब हम घोष जैसे कि हमने माना जो घोष है, तो जब हम उनका उच्चारण करते हैं वर्णों का, से क्या होती है, वाइब्रेशन होती है, आवाज़ निकलती है, ठीक है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? घोष बोलते हैं, ठीक है? आवाज़ निकलनी। जैसे आप बोल के देखो घ है, हम बार-बार बोलेंगे घ, घ, आप गले पे हाथ रख के देखो कि आवाज़ गूंजती है, ठीक है? आवाज़ आती है। अब बोलेंगे हम कै, तो आप कै पे कै बोल के देखो, आपकी आवाज़ कम निकलती है, ठीक है? और जो घ है उससे ज़्यादा निकलती है। तो इसमें क्या होता है कि आवाज़ निकलती है, और जो महाप्राण होता है, महाप्राण को क्या है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो अधिक, ठीक है? ठीक है? घ, क्या हो जाएगा? घ। तो वो कौन-कौन से घोष महाप्राण हैं? ठीक है? कौन-कौन से हैं वो? घ, झ, ध और मैं, ये सारे आपके क्या हो जाएँगे? घोष महाप्राण, ठीक है? क्लियर है? तो वो आपके क्या हो जाएँगे? घोष महाप्राण, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन-सा वर्ण दंतोष्ठ्य है? कौन-सा है जहाँ आपके जो दाँतों का उच्चारण होता है, ठीक है? तो वो कौन से हो जाएँगे? जैसे कि त, तै, तै वर्ग है, तो जो तै है उसमें उच्चारण होता है, ट, ठ, ठीक है? तो उनमें क्या होगा? आपका दाँतों का उच्चारण होगा। ठीक है? तो तय वर्ग में क्या होता है कि आपका जो वो होते हैं वो दंते होते हैं। अब हमसे पूछा है कि दंतोष्ठ है, तो दंतोष्ठ क्या होता है? जिसमें दाँत और होंठ दोनों का, ठीक है? दोनों की सहायता से क्या होगा? तो व्य, तो आप व्य बोल के देखो कि व्य, तो इसमें क्या हो रहा है कि होठों का भी यूज़ हो रहा है और दाँतों का भी हो रहा है उच्चारण, ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा? व्य। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन-सा वर्ण अंतस्थ है? तथा वो कौन से होते हैं? य, र, ल और व, ठीक है? ये कितने होते हैं? 4, ठीक है? तो इनका जो स्पर्श का उच्चारण नहीं होता है, ठीक है? तो ये जो एक ये और एक ऊष्म, ठीक है? ऊष्म व्यंजन, इन दोनों का स्पर्श व्यंजन में उच्चारण नहीं होगा। आंसर नंबर बी, ये आपका क्या हो जाएगा? अंतस्थ, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में, ठीक है? निम्न में से कौन-सा वर्ण ओष्ठ्य है? ठीक है? अब ओष्ठ्य क्या होता है? जिनका उच्चारण होठों से होता है, ओष्ठ्य कहलाता है। तो वो कौन-कौन से होते हैं? जैसे कि प वर्ग है, ठीक है? प, आप बोल के देखो, प, 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 ठीक है? प, फ, इनका क्या हो रहा है? होठों से होता है। तो प वर्ग का प, प, फ, ब, भ और मैं, ठीक है? ये वो है तो से होता है, तो वो क्या होते हैं? ओष्ठ होते हैं, ठीक है? ओष्ठ है। क्लियर है? आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट
आपके वर्णमाला के टॉपिक से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि एग्जाम में इन्हीं में से ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपके वर्णमाला से पूछ लेते हैं कि वर्ग के क्वेश्चन पूछ लिए, वर्ण पूछ तो स्पर्श व्यंजन का पूछ लिया, तो आपके यही क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। क्लियर है?